हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रोमोसोम, डीएनए, जीन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि वो जो क्रोमोसोम है उसमें अगर कुछ चेंजिंग होता है या तो स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और वो कैसे होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ह्यूमन में क्रोमोसोम जो होता है वो 23 पेयर्स में प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि वो 23 पेयर्स में है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये यहाँ पे 23 पेयर में है। एक सेक्स है जो कि फीमेल के लिए है, अगर ये मेल के लिए होगा तो यहाँ पे एक्स और वाई होगा 23 पेयर्स में। और ये भी हम लोगों को पता है कि जो 22 पेयर होता है वो ऑटोजोम्स होता है, और जो लास्ट वाला जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है या एलोजोम्स होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम है या कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम है वो पेयर में क्यों प्रेजेंट है। इसलिए वो प्रेजेंट है क्योंकि एक पेयर जो है, एक क्रोमोसोम जो है मदर से, एक क्रोमोसोम फादर से आता है। तब जाके जैसे डायप्लॉइड सेल जाके मियोटिक डिवीजन के बाद हैप्लॉइड सेल का निर्माण करता है, ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे मियोटिक डिवीजन में रिडक्शनल हो जाता है, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम में आपको 23 ही प्रेजेंट होता है, बाकी का सोमेटिक सेल में कितना होता है, 46। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको लिखा दिख रहा है डायप्लॉइड। जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है सोमेटिक सेल में वो डायप्लॉइड इन नंबर होता है और सेक्स क्रोमोसोम में हैप्लॉइड इन नंबर होता है। तो डाई का मतलब क्या है, 2, अप्लॉइड का मतलब क्या है, वही आज हम लोग पढ़ेंगे कि डायप्लॉइड जो है मतलब यहाँ पे दो दो पेयर में प्रेजेंट है। अगर यही क्रोमोसोम एक रहता तो इसको क्या बोलते, जो कि स्पर्म और ओवा में दिखने को मिलता है, तो वो क्या होता है, हैप्लॉइड। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। यहाँ 2n से डिनोट किए क्योंकि दो दो नंबर में प्रेजेंट है। यहाँ हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, ये प्लॉइडी सब बार बार आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं कि प्लॉइडी का मतलब होता क्या है। ऐसे आप लोग सब जानते हैं कि प्लॉइडी होता क्या है। तो प्लॉइडी इज नथिंग, प्लॉइडी इज नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, क्योंकि ये सेल में ही प्रेजेंट है। तो जो भी सेट है क्रोमोसोम का सेल में प्रेजेंट वही प्लॉइडी है। अगर ये एक है तो हैप्लॉइड, अगर ये दो दो के पेयर में है तो डायप्लॉइड, अगर यही तीन तीन के पेयर में होता एक और यहाँ पे बना रहता, यहीं पे देख लीजिए इस तरह से ये रहता, तो इसको क्या बोलते, ट्राइप्लॉइड। अगर 4 रहता तो टेट्राप्लॉइड, 5 पेंटाप्लॉइड, सो ऑन। ये क्या है, तो प्लॉइडी इज नथिंग, प्लॉइडी इज ए नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक पेंसिल है तो ये एक सेट हुआ, अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं तो ये क्या हुआ, 2 हो गया तो डायप्लॉइड। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं तो ये 3 हो गया, ट्राइप्लॉइड। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं तो ये क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड। समझे आप लोग कि क्या होता है प्लॉइडी। प्लॉइडी इज नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट, क्रोमोसोम का एक सेट जो कि सेल में प्रेजेंट है। अब प्लॉइडी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, वो कैसे देखिए। एक है आपका यूप्लॉइडी और एक है आपका एन्यूप्लॉइडी। नाम से ही आप लोग मतलब समझने का कोशिश कीजिए। यू का मतलब क्या होता है, यू शब्द हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि यू बैक्टीरिया,
यू और क्या पढ़े थे हम लोग, यूकैरियोट्स। तो यू का मतलब होता है ट्रू। इस यू जहाँ भी बायोलॉजी में आपको मिले इसका मतलब क्या होगा, ट्रू। अब प्लॉइडी का मतलब अभी हम लोग देखिए, सेट ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम। उसी तरह एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होगा, एन्यू का मतलब क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। प्लॉइडी का मतलब सेट ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले आप लोग डिफरेंस समझिए। यूप्लॉइडी में जो भी चेंजिंग होगा वो पूरे सेट में चेंज होगा। मतलब यहाँ 23 पेयर है तो हर पेयर में आपका एक एडिशन होगा, एक हो, दो हो, तीन हो, एक एडिशन इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सो ऑन। इसको मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। जैसे ये 1 में अगर ये यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे इस तरह से सो ऑन, सब में ऐड होगा आपका, सब में। तो ये आपका एग्जाम्पल है यूप्लॉइडी का, सब में यहाँ पे चेंज हो गया। ये हो गया यूप्लॉइडी, जहाँ पे यू का मतलब तो ट्रू। ये यूप्लॉइडी में आपका हो सकता है, यूप्लॉइडी को आप फर्दर देखिए, डिवाइड किया गया है। आपका हैप्लॉइड हो गया एक आपका डाइप्लॉइडी हो गया। ये दोनों तो हम लोग जानते हैं। मेन जानना है क्या है, पॉलीप्लॉइडी, जिसके बारे में अभी बता रही थी, पॉलीप्लॉइडी, जहाँ पे हैप्लॉइड क्या है n, डाइप्लॉइड क्या है 2n। ये दोनों तो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर है, लेकिन चेंजिंग कहाँ हो रहा है, पॉलीप्लॉइडी में, जहाँ पे 2n से ज़्यादा हो रहा है। ये 2n आपका प्रेजेंट है ह्यूमन सेल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर सेट, पर क्रोमोजोम में, पर नंबर में क्या हो रहा है, एक एक ऐड होते जा रहा है सारा में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया पॉलीप्लॉइडी, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। तो जब भी चेंज होगा पूरे सेट ऑफ क्रोमोजोम में तो वो आपका यूप्लॉइडी हो गया। लेकिन एन्यूप्लॉइडी क्या है, एन्यूप्लॉइडी क्या है कि ये आपका दो का पेयर जो है, इसमें क्या होगा, एक सिंगल पार्टिकुलर नंबर पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए ये 21 नंबर का क्रोमोजोम है, इसमें क्या होगा आपको, जैसे पहले से यहाँ पे 2 क्रोमोजोम है तो यहाँ पे या तो आपका ऐड हो जाएगा एक क्रोमोजोम, यहाँ पे ऐड हो गया, पहले डाइप्लॉइड था फिर एक और ऐड हो गया, तो क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। अगर इसी में क्या हो गया, 21 में ही डिलीट हो गया, एक 2 क्रोमोजोम है, एक ही क्रोमोजोम हो गया, तो यहाँ पे एक डिलीट हो गया, डिलीट, तो ये क्या हो गया आपका, मोनोसोमी। जैसे इसको मैं फर्दर इसमें बता रही हूँ कि एन्यूप्लॉइडी को भी जैसे यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, पूरा सेट ऑफ क्रोमोजोम चेंज हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे आपका 46 नंबर है क्रोमोजोम का, तो 46 नंबर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और सेट आपका 23 ऐड हो जा रहा है, सिंपल। तो 46 आपका 2n था और 23 ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, 3n हो गया, एक सेट और ऐड हुआ ना। लेकिन एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, आपका 2n है यहाँ पे पहले से कॉमन, सिंपल, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे एक सेट में एक क्रोमोजोम नंबर में चेंजिंग हो रहा है। या तो वो जरूरी नहीं कि 21 में ही हो, आपका 1 2 3 4 5 6 एनी ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम जहाँ पे वो चेंजिंग होगा, या तो सेक्स क्रोमोजोम नंबर में भी चेंज हो सकता है, तो वो क्या होगा आपका एन्यूप्लॉइडी। तो मतलब यहाँ पे 2n में या तो +1 होगा, या आप इसको बोल सकते हैं 2n में
एक माइनस होगा, या तो डिलीट होगा या तो ऐड होगा। यहाँ पे एक ऐड की मैं, शायद दो भी ऐड हो सकता है, या 2n+2 होगा या 2n-2 होगा। ये आपका सिंपल एन्यूप्लॉयडी। डिफरेंस समझ में आया कि यूप्लॉयडी और एन्यूप्लॉयडी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पूरा सेट ही चेंज हो जा रहा है, मतलब 46 है, एक पूरा सेट आके फिर इसमें जुड़ गया तो ये 3n हो गया। फिर अगर 46 में 23 और फिर एक 23 ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, 4n हो गया। सो ऑन ऐसे ही चेंज होगा। लेकिन इसमें एन्यूप्लॉयडी में क्या होगा, सिर्फ एक पार्टिकुलर क्रोमोजोम नंबर पे चेंजिंग होगा, वो आपका एन्यूप्लॉयडी है। तो एन्यूप्लॉयडी को भी फर्दर जो डिवाइड किया गया है उसके एडिशन और डिलीशन पे, वो आपका दो है। एक है आपका हाइपोप्लॉयडी और एक आपका है हाइपरप्लॉयडी। तो हाइपोप्लॉयडी का मतलब क्या हुआ, हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, और हाइपर का मतलब होता है मोर। ये तो सबको पता है। प्लॉयडी मतलब सेट, मतलब क्रोमोजोम। तो यहाँ पे सेट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हाइपोप्लॉयडी को भी फर्दर जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है आपको। मोनोसोमी, क्योंकि चेंजिंग कितना में हो रहा है, एक में हो रहा है, दो में हो रहा है, मतलब एक ही क्रोमोजोम में एक एडिशन हो रहा है या दो एडिशन हो रहा है या 3, इस तरह से, तो मोनोसोमी हो गया। और एक आपका है होता है इसका नलीसोमी। तो मोनोसोमी में कितना आपका एडिशन होगा, एडिशन नहीं, डिलीशन कितना होगा, एक क्रोमोजोम का होगा, तो 2n-1 इसको डिनोट कर सकते हैं। ये याद रखना बहुत आसान है। 2n मतलब डायप्लॉइड से ही सारा जो कंपैरिजन करते हैं वो डायप्लॉइड से ही करते हैं। तो 2n हो गया, तो एक क्रोमोजोम यहाँ से हट रहा, सोमी का मतलब ही हटना होता है, तो 2n-1। और नली सोमी में क्या होगा, दो हटेगा। जैसे 21 है तो यहाँ से अगर एक हटा तो -1 हुआ, दो हटा तो -2 हो गया, मतलब पूरा ही होमोलोगस क्रोमोजोम ही हट गया, तो वो आपका नलीसोमी में आ जाएगा। और हाइपरप्लॉयडी को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। तो हाइपर में जब भी होगा एडिशन होगा तो यहाँ पे 2n+1, यहाँ 2n+2, ठीक है। तो ट्राइसोमी का जैसे अब यहाँ से देखते हैं, मोनोसोमी का क्या एग्जाम्पल है, वो कैसे होता है। तो मोनोसोमी आपका जो होगा, यहाँ तो डिलीट होगा कोई भी क्रोमोजोम, पार्टिकुलर क्रोमोजोम नंबर। तो अगर फिफ्थ में दो पेयर है आपको क्रोमोजोम नंबर का, तो इसमें से अगर एक को मैं हटा देती हूँ ये, तो क्या होगा, अब जब ये हट गया तो यह आपका एक डिजीज कॉज करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो होता है पॉलीप्लॉयडी जो होता है आपका ज़्यादातर प्लांट्स में होता है, और एन्यूप्लॉयडी जो होता है आपको एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिलीशन होगा एक क्रोमोजोम का 5th नंबर पे, तो उस डिजीज का नाम है, क्या नाम है, क्राई डू चैट। ये यहाँ पे क्या होगा, आपका डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोजोम, डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोजोम। फिर एक और डिजीज है इसमें मोनोसोमी में, उसका क्या नाम है, टर्नर सिंड्रोम। इस सबको मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगी। टर्नर सिंड्रोम, इसमें किस चीज़, कहाँ डिलीशन होगा, किस नंबर पे, यही तो मेन याद रखना है। तो यहाँ पे आपका 6 क्रोमोजोम में डिलीशन होगा, यहाँ तक तो नॉर्मल चलेगा, लेकिन 23 में क्या होगा, एक एक्स ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 + XO। तो डिलीशन कहाँ पे, यहाँ पे होगा 23rd क्रोमोजोम पर, ठीक ना। ये हो गया। और नलीसोमी में क्या होगा, एक पूरा का पूरा आपका पेयर ही हट जाएगा, ठीक है।
और ये हाइपरप्लॉइडी, इसमें ये भी दो डिवाइड है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। तो ट्राइसोमी के नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एडिशन होगा। तो इसका मोस्ट एग्जाम्पल है, इसको भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, ऑटोसोमल और एलोसोमल। तो ऑटो वाला जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, जैसे ऑटोजोम्स होता है तो वो मतलब बॉडी के पार्ट्स से ही डिवाइड, मतलब सोमेटिक सेल में ही जो चेंजिंग होगा वो ऑटोसोमल होगा, और एलोसोमल जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम में जो चेंजिंग होगा वो होगा। तो ऑटोसोमल का आपका एग्जाम्पल है एडवर्ड सिंड्रोम, जहाँ पे क्या किसका ट्राइसोमी होता है, कहाँ पे ट्रिपल हो जाता है क्रोमोसोम, किस नंबर पे, तो 18 क्रोमोसोम, 18th नंबर पे। ये नंबर पे आपका क्या हो जाएगा ना कि ये 3 आ जाएगा, तो ये आपका ट्राइसोमी हो गया, 18th क्रोमोसोम। और बहुत सारे हैं, आपका एक डाउन सिंड्रोम भी है, डाउन सिंड्रोम, यहाँ इसमें किसका एडिशन होगा, ट्राइसोमी होगा, तो यहाँ पे 21 क्रोमोसोम पे होगा, ये 21 क्रोमोसोम पे होगा। अब एलोसोमल जैसा कि नाम ही है, तो सेक्स क्रोमोसोम में जो भी चेंज होगा, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसका, यहाँ पे सुपर मेल्स होगा, सुपर मेल्स या सुपर फीमेल्स। तो सुपर मेल में क्या होगा, वैसे तो आपको 22 पेयर होता है क्रोमोसोम का, मतलब 44 इन नंबर, और यहाँ पे मेल में क्या होगा, एक्स और वाई, तो एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पे वाई, बस और कुछ नहीं। और सुपर फीमेल अगर देखें तो सुपर फीमेल में क्या होगा, तो 44 होता है नॉर्मल, लेकिन एक्स एक्स ये नॉर्मल है और एक एक्स और ऐड हो जाएगा, तो ये सुपर फीमेल का एग्जाम्पल हो गया। ये दिस ऑल अबाउट द एन्यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी क्या था, यूप्लॉइडी को समझने के लिए एक अलग क्लास चाहिए। ऐसे यूप्लॉइडी में पॉलीप्लॉइडी को भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है। पॉलीप्लॉइडी जो होगा वो भी दो तरह से होगा, ऑटो और एक एलो, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। तो ऑटो का जो होगा उसमें क्या होगा, ये ऑटो में सेल्फ स्पेसीज में ये होगा, और ये क्या यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट स्पेसीज में होगा, डिफरेंट स्पेसीज में होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, वाटरमेलन है, फिर आपका क्या हो गया, ग्रेप्स है, एप्पल है, बनाना है। ये सारा एग्जाम्पल ऑटो पॉलीप्लॉइडी का है। और एलो में जहाँ पे डिफरेंट स्पेसीज को मिलाकर, एक 2n है तो एक 3n है, और दोनों को जब कंबाइन करके जब हाइब्रिड बनाता है तो वो एलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ट्रिटिकेल एक एग्जाम्पल है जो कि ट्रिटिकम ड्यूरम और सेलम सेकेल सीरियल को मिलाने से बनता है, जहाँ पे एक 2n होता है, एक 3n, ऐसे करके मिलाकर डिफरेंट स्पेसीज बनता है। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हम लोगों ने प्लॉइडी के बारे में देखा कि प्लॉइडी क्या है और प्लॉइडी को कैसे फर्दर डिवाइड किया गया है, यूप्लॉइडी में, एन्यूप्लॉइडी में कहाँ पे एडिशन होता है, कहाँ पे डिलीशन होता है, कहाँ पे पूरा सेट का एडिशन होता है, कहाँ पे सिर्फ पार्टिकुलर क्रोमोसोम का एडिशन होता है या डिलीशन होता है, और इसका क्या इफ़ेक्ट तो हम लोग नहीं देखे, ये अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।